Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, वील चेक द पॉसिबिलिटीज़, नथिंग इज़ डेफिनेट। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। संडे फंडे होता है बिल्कुल, तो लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। कौन आ गया है भाई? 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। अच्छा, एरीज लियो सेजिटेरियस आ गए हैं विद द 5 ऑफ कप्स, 5 ओके। मेगा डिसीजन टाइम। अच्छा, अब अपनी पर्सनालिटी में, अपने मिजाज में, अपने मूड में ख़ास तौर पे शिफ्ट देख रहे होंगे, चेंज महसूस कर रहे होंगे, बहुत रोना आ रहा होगा आपको। और कल आपके फैमिली में घर, ओके 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं आप। चलिए पहले बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके लव रिलेशनशिप या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जी लग रही है आपके मैसेज ऑफ द डे में। आज ऐसा लग रहा है कि कल आपने, कल क्या आप अपनी ज़िंदगी में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप अपनी ज़िंदगी में असल इम्पॉर्टेंट जो ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप उसको किसी और प्रायोरिटी की वजह से इग्नोर कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे। यस, ओके। एक्चुअली ये डेक ही पूरा रिवर्स में रखा हुआ है। अच्छा, आपको किसी पावरफुल पर्सन ने, जो कि डिस्टेंस पे है, उसने या तो आपको प्रपोज़ किया और आप उसके प्रपोज़ल की तरफ नहीं जाना चाहते बिकॉज आपको लग रहा है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, लेकिन आपको इसकी बातों में मैनिपुलेशन नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि ये शुगर कोटेड है और अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा, और आपकी तरफ अगर आना चाह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंसिस की तरफ आना चाह रहा है। ऑल्दो इसने बिल्कुल क्लियर कट आपको प्रपोज़ किया है, शादी के लिए ना किया हो, अफेयर के लिए किया हो, या ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। ओवरऑल एनर्जी में आपकी नज़र आ रहा है कि आप अभी फ़िलहाल ऑफ़र एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास पता नहीं कोई 3 चॉइसेस हैं, आप इन 3 चॉइसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये 3 चॉइसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लाइफ की कंपैरेटिवली दिस ऑफ़र, और पहले मैं ये वाले तमाम मामला सॉर्ट आउट कर लूँ फिर मैं इसकी तरफ जाऊँ। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके रिजेक्शन नज़र आ रही है। दिस कुड बी द इंटायर रिवर्स सिनेरियो कि ये आपके साथ कोई कर रहा हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा हो, बिकॉज यहाँ पर जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट है। वो लॉस्ट इस वजह से है कि किसी मामले को लेकर आपके घर में बहुत बुरी लड़ाई हुई है, बहुत बदतरीन किस्म की लड़ाई हुई है, और किसी बात को लेकर, किसी आपकी अटेम्प्ट को लेकर, आपकी वजह को लेकर, क्यों ये धुंधला हो रहा है, हाँ, आपकी किसी हरकत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई गई हैं, बहुत ब्लेम किया गया है। और अगर मैसेज ऑफ द डे मैं देखूं तो अगर ये नहीं हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। आपके लगाव को लेकर, आपके किसी इन्वॉल्वमेंट को लेकर, जो कि आप फाइनल नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको यहाँ पर प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही। आपका फोकस इन्हीं 3 चीज़ों पर है, उधर भी आपका फोकस इन 3 चीज़ों पर है। तो ये करियर हो सकता है, लाइफ की सेटलमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज आप अपने घर में किसी बात को लेकर फसाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह खैर करे, और ये फसाद कहीं ना कहीं आपके किसी अटेम्प्ट की वजह से होगा, और आपको डिसीजन और चॉइस दे दी जाएगी कि अब करना है तो करो, स्याह और सफ़ेद कर दो बिल्कुल टोटली। अब अगर देखा जाए तो आपके
आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अपने जो हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। आज आपके अपने आपको बातें सुनाएंगे। इवन आपका क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर वो आपका सिबलिंग है, कज़न है, आपका कलीग है, या वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, उससे भी इंक्वायरी हो सकती है आपके किसी मामले को लेकर। तो और आपको समझ ही नहीं आएगा, यू विल बी सो कन्फ्यूज कि यार मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं इसलिए श्योर हूँ कि आप यहाँ पर उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं जो ऑलरेडी लाइफ से निकल चुकी है, और इधर भी आप ऑफ़र को नहीं देख रहे, यहाँ पे भी आप ऑफ़र को नहीं देख रहे, आप पॉसिबिलिटी को नहीं देख रहे, आप होप को नहीं देख रहे, आप इन्हीं 3 चीज़ों को देखे जा रहे हैं जो सिर्फ आपको लाइफ में कंटिन्यूसली लॉस दे रही है। तो आज का मैसेज ऑफ द डे, आपको डांट पड़ सकती है, आपको डांटेंगे घर के लोग बहुत ज़्यादा, और आपकी वजह से कोई ऐसा मामला हो जाएगा जो कि फड्डा हो जाता है ना, जैसे फड्डा हो गया, लड़ाई हो जाएगी, और उस पर आपको ठीक ठाक बातें सुनाई दी जाएंगी, और या तो ये कल रात में हुआ है, या फिर आपको मालूम है कि आपके हाथ से कोई सत्यानाश हो गया है जिसकी वजह से आपको ठीक ठाक घर वालों से डांट डपट पड़ने वाली है। एंड देन यू विल बी वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि यार ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं करूँ तो कैसे करूँ, मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ तो कैसे सॉर्ट आउट करूँ। और हतमी तौर पर हो सकता है घर के कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आपको क्लियर कट आपको बोल दें कि टेक इट और लीव इट करो, और अब इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपका जमाया काम जो है वो बिगड़ सकता है। आपने कोई प्लान बनाया हुआ था कहीं, क्योंकि यहाँ पानी नज़र आ रहा है, तो आपने कहीं ट्रैवल प्लान बनाया हुआ था, आप कुछ किसी में इंटरेस्टेड थे, या आपका रिज़ल्ट लिटरली ख़राब आ गया, पता नहीं क्या चीज़ है, बट आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, बट देखिए मैसेज ऑफ द डे में जो है क्लियर भाई, मैं वही बात बताऊँगी, हो सकता है सबसे मैच करे या नहीं मैच करे, बिकॉज़ 5-5 से ये तो बात श्योर है कि ये चीज़ होनी बेहतर है। हर चीज़ में तुर्रम खां नहीं बन सकते, हर चीज़ में आप सही फैसला नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों में आपने अगर कोई चीज़ बहुत दिनों से सीक्रेट रखी हुई थी तो इसका पिंडारा बॉक्स ओपन हो गया, और ये घर वालों के ऊपर, स्पेशली आपके क्लोज वंस के ऊपर जो है ना, एक बम की तरह गिरा है। ठीक है, लेट्स सी इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। वेंसडे नंबर 4, मेक अप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। आ गई जनाब बात। बाय 4, ये नेक्स्ट मंथ की 4th डेट तक की डेडलाइन 4 और 4 यहाँ पर आया है। आपको डेडलाइन दी जा सकती है अगले महीने की 4 तारीख तक, तुम डिसाइड कर लो जो कुछ भी होना है, बस तुम्हारे पास 4 दिन हैं। बिकॉज मेक अप अ बैलेंस, आपको ख्वाबों की दुनिया में, डे ड्रीमिंग की दुनिया से निकालने की डांट डपट पड़ सकती है, एंड इन फैक्ट आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं भी यहाँ देख सकती हूँ कि आप अननेसेसरीली उस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, और अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, के पास आपके पास ऑफ़र और आपके पास चांस अभी भी मौजूद है। तो अगर आपके घर वाले आपको कोई बात समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जो कि मुझे यहाँ लग सकता है आपके फेवर की बात है, नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी साइड में नज़र नहीं आ रही होती, तो मैं आपको शायद ये एडवाइस ना करती। बट लिटरली यहाँ पर भी देखा जाए तो आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। डे ड्रीमिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्लान और ऐसी कोई चीज़ या किसी ऐसे रिश्ते पर रिलाई ना करें जिसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम आपको नज़र ना आ रहा हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिलेंट, और बात कभी कभी मान लें, हर चीज़ में अपने आप को हरफन मौला मत समझें। ठीक है, मैसेज ऑफ द डे में बिल्कुल क्लियर है। आज तो लिटरली कार्ड्स के थ्रू आपको हल्की फुल्की सी डांट डपट यहाँ से भी पड़ गई है, बट अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, बाज़ दफ़ा लोग प्राइवेट मैसेज भी करते हैं, बड़ी हैरत होती है मुझे कि फैमिली सपोर्ट बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। तो आई मस्ट से कि आप अपनी फैमिली में, हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो फैमिली सपोर्ट बनाने में, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। चलिए नंबर 6, आई एम नर्चरिंग। 4, 5, 6, आज की रीडिंग में यही 3 नंबर है एक्सेप्ट दिस 2, 4, 4, 5, 5, 6। तो जनाब, योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड आई हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स। यू आर दी एपिटोम ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ये यानी कि इसका मतलब आपने यहाँ पर कोई रोड़े अपने लिए ही कर ली हैं। एंड अ प्रोटेक्टर ऑफ दोज यू लव, आई एम नर्चरिंग। देखिए भाई, कुर्बानी की सती मूर्ति ना बने,
और अगर दूसरों की इस वक्त अगर आपको कोई ट्रैप करके कहा जाए ना कि अब तुमने अपनी मनवाली अब तुम हमारी करो, तो ये सेक्रीफाइस से रिलेटेड नहीं होगा। आपने कोई ना कोई भंड मारा है और उस भंडे की वजह से आपको ये चीज़ बेयर करनी पड़ेगी। इसका ओवरऑल आउटकम ये होगा कि आप हैं बहुत नर्चरिंग। आप आगे भी जाकर ज़िंदगी में अगर कुछ करेंगे तो आपका मोटिव आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो मोटिव ये कि आप दूसरों की हेल्प करके अच्छा फील करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, अभी अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना कि यार मेरे इतने सारे एहसानात हैं, मैंने तुम लोग के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, अब एक मेरी ये ख्वाहिश है तो तुम लोग नहीं मान रहे। दिस इज़ नॉट गुड एट द मोमेंट। तो आप नर्चरिंग हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार ये आदतें, ये ट्रेड्स जो हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होते, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई विल फाइट एंड आई एम नर्चरिंग। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।